अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैन दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि डाटा एंट्री क्या है, किन वेबसाइट पे जाके आप डाटा एंट्री की जॉब हासिल कर सकते हैं, डाटा एंट्री का स्कोप क्या है, डाटा एंट्री में आपको क्या काम करना पड़ता है, क्या काम आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और डाटा एंट्री का काम करके आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो आज के सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक लास्ट में देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों डाटा एंट्री जैसा कि आपको नाम से शो हो रहा है कि डाटा को इंटर करने के प्रोसेस को हम डाटा एंट्री कहते हैं। लेकिन अगर आप इससे थोड़ा सा एडवांस होके देखेंगे ना, तो डाटा एंट्री से मुराद होती है कि डाटा को इंटर करना, साथ डाटा को ऑनलाइन रिसर्च करना, साथ आपने फॉर्म फिल करने, साथ आपने एक्सेल शीट बनानी, एक्सेल शीट के बाद आपने उनको चार्ट बनाना। आपके पास कुछ रॉ डाटा दिया जाएगा, आपने उस रॉ डाटा को एक पूरी एक्सेल शीट बना के चार्ट बनाने होते हैं। या फिर आप वर्ड की बात कर लें तो आपको कुछ कह लें कि आपको पिक्चर दी जाएंगी, पिक्चर में आपको एक टेक्स्ट लिखा होगा तो आपने वो बनाना है, या फिर कुछ डायग्राम होगी वो आपने एक फॉर्म में पूरी बनानी है। तो वो सारा चीज़ें डाटा एंट्री में आ जाती हैं। जैसे ईमेल है, आप गूगल पे ईमेल सर्च करते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे कंपनी की प्रोफाइल करते हैं, या फिर आप लिंक्डइन पे कंपनी की प्रोफाइल को फाइंड करते हैं। इस तरह की ये सारी चीज़ें डाटा एंट्री में ही आ जाएंगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिनसे आप डाटा एंट्री का काम ले सकते हैं। दोस्तों डाटा एंट्री का काम लेने के लिए हमारे पास fiverr.com, upwork.com, टूलांसर, फ्रीलांसर, इसके अलावा guru.com, ये मेन वेबसाइट है जिनके ज़रिए आप डाटा एंट्री का काम ले सकते हैं और आपको क्लाइंट इन वेबसाइट पे आपको क्लाइंट अच्छे खासे मिल जाएंगे, तो आप काम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डाटा एंट्री का जो कंपटीशन है उसकी भी बात कर लेते हैं। दोस्तों असल में हमारे जहन में ना ये मतलब बना हुआ है कि आप जितने डाटा एंट्री को, अगर सिंपल डाटा एंट्री को सर्च करेंगे तो आपके पास थाउजेंड्स ऑफ गिग मिलेंगे। आप देखते ही आपका ना मूड खराब हो जाएगा कि इन वेबसाइट पे काम करना ही नहीं चाहिए, ये टॉपिक ही नहीं ठीक है, इस पर इतने ज़्यादा कंपटीशन, हमें कैसे ऑर्डर मिलेगा। दोस्तों डाटा एंट्री के रिलेटेड ना हमारा जहन बिल्कुल खराब हुआ है। ये हम समझते हैं कि डाटा एंट्री का मुराद है कि आपने सिंपल एक्सेल फॉर्म दे दी गई आपको, आपने वो फिल करने हैं, डाटा एंट्री हो गया, आपका काम खत्म। दोस्तों ये डाटा एंट्री सिंपल ये डाटा एंट्री नहीं होती। डाटा एंट्री में आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिंक्डइन पे ईमेल फाइंड करने, आपको गूगल पे ईमेल फाइंड करने, उनको वेरीफाई भी करना, ये भी सारा डाटा एंट्री में आ जाता है। इसके अलावा आपको पूरी एक्सेल शीटें, जैसे कि मैंने आपको ये एक रॉ मटेरियल दे दिया कि मेरा एक मंथ का ना, ये मैंने एक मंथ में ये चीज़ें बाय की हैं, तो मुझे आप पूरा एक मंथ का ना पूरा स्टैट बना के दें कि मेरे पूरे मंथ में मेरी कितनी अर्निंग हुई है, कितनी अर्निंग के बाद कितने मेरे एक्सपेंसिव आए हैं, मैंने वो क्या क्या बाय किए, किस तरह से वो पूरा एक मुझे ग्राफ बना के दें। तो इस तरह के ये जो काम होते हैं ये सारे डाटा एंट्री में आते हैं, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि डाटा एंट्री में कुछ फॉर्म फिल कर लिए, कुछ एक्सेल शीटों में डाटा रख दिया, तो वो लोग समझते हैं कि ये डाटा एंट्री का काम हो गया। तो डाटा एंट्री का सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। डाटा एंट्री का जो शाखें हैं ना, ये डाटा एंट्री का जो काम है ना, वो बहुत लंबा काम प्रोसीजर होता है। इसमें एक छोटी सर्विसेज बहुत सारी होती हैं, जिनको अगर आप देखेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे कि इसमें कितना ज़्यादा काम है। अगर मैंने आपको यही सबसे पहले बताया था कि इसमें कौन कौन से आप काम कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे ईमेल लोगों को फाइंड, इंस्टाग्राम के ईमेल लोगों को फाइंड करके दे सकते हैं, लिंक्डइन पे लोगों के ईमेल फाइंड, कंपनी के डाटा फाइंड करके, गूगल पर आप कंपनी का डाटा, कौन सी कंपनी है, इसको सीईओ कौन सा है, इसको बाकी डाटा एम्प्लॉय कितने हैं, इस तरह के आप सारा डाटा फाइंड करके दे सकते हैं। आप गूगल पे ईमेल को फाइंड करके उनको वेरीफाई करके दे सकते हैं। इसके अलावा आप एक्सेल शीटें लोगों को बना कर देंगे, सिंपल एक्सेल शीटें नहीं, ये मैंने आपको बताया जैसे बजट प्लानर, इस तरह की डिफरेंट टाइप की शीट्स होती हैं, ये आप बनाकर दे सकते हैं। इस तरह और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो आप सिंपल सर्विसेज प्रोवाइड करके अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस जो डाटा एंट्री है इसका स्कोप कितना है। दोस्तों अगर इसके स्कोप की बात करें ना, तो इसका स्कोप बेशुमार है। आप इस पे जितना काम करते जाएंगे आपके पास काम ख़त्म ही नहीं होगा। लेकिन आप जहन में रखिएगा कि डाटा एंट्री का मतलब सिर्फ डाटा को इंटर करना तक महदूद नहीं है कि आपने अगर कहा कि मुझे कीबोर्ड चलाने आता है, मैंने डाटा एंटर कर लिया तो मुझे डाटा एंट्री का काम आ गया, मैं इससे अब लाखों कमाने का लग जाऊंगा तो मेरी सारी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। तो दोस्तों आप गलत हैं। डाटा एंट्री का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। डाटा एंट्री, अगर आप डाटा एंट्री में आना चाहते हैं तो आपको इसमें जितने सारा काम होते हैं आपको उनमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा, फिर आप कह सकते हैं कि ये डाटा एंट्री एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपके लिए वाकई स्कोप है।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आप डाटा एंट्री से कितना अर्न कर सकते हैं, जो कि एक मेन सवाल होता है। एक फ्रीलांसर बनने के लिए एक मेन क्वेश्चन यही होता है कि हम फ्रीलांसर बनने के बाद कितना कमा सकते हैं। कोई भी फील्ड हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, फ्रीलांसर, ये जो ई कॉमर्स की फील्ड हो, या फिर डाटा एंट्री, कोई भी ऐसी फील्ड हो ना, जब भी कोई सीखने लगता है ना तो उसके दिन में यही सवाल होता है कि मैं इसको सीखने के बाद कितना पैसे अर्न कर सकता हूँ। तो दोस्तों अगर डाटा एंट्री की बात करें ना, तो डाटा एंट्री में आप महाना 1 लाख से 2 लाख ईजी अर्न कर सकते हैं। लेकिन शर्त इसमें भी यही है कि डाटा एंट्री में आपने सिंपल डाटा को एंटर नहीं करना, आपने इसको कंप्लीट सीखना है, कंप्लीट प्रोसीजर को सीखना है कि कौन कौन से ऐसे काम है जिन पे आप करके डाटा एंट्री का जो टास्क है या फिर इसकी सर्विसेज हैं फाइवर ऑफर पे दे के अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको डाटा एंट्री का रिलेटेड सब कुछ बता दिया कि डाटा एंट्री है क्या। उम्मीद है कि आपको डाटा एंट्री के रिलेटेड सारी कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होंगी। अगर आप डाटा एंट्री का काम करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे छोटी छोटी वीडियो बनी हुई हैं डाटा एंट्री के डिफरेंट टॉपिक के रिलेटेड। आप उनको अच्छे से देखें, देखने के बाद उसको प्रैक्टिस करें, फिर फाइवर पे जाके अपनी गिग बनाएं, फिर उनको सर्विस देना शुरू कर दें। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।